Hello guys, welcome back to my IELTS speaking test series IELTS Talks with Karishma. Hi, I'm Karishma Joshi, the founder of Navigators Education, a mother of two cute daughters, a powerful source together, a wife to a founding partner Chirag Joshi, a soulful and a supportive man, and a daughter to a father who taught me to value myself, to believe in self-worth and blossom into a strong and courageous woman. I am a certified trainer by IDP Australia, British Council, Cambridge University, PTE and TOEFL 2. Having 17 plus years of experience by training and helping to secure desired scores in IELTS and PTE to more than 10,000 students till date by both offline and online modes. So guys, let's see कि आज का हमारा क्यू का टॉपिक कौन सा है. So today our क्यू का टॉपिक is to talk about a traditional object of your country or ट्रेडिशनल प्रोडक्ट दैट यू बॉट. तो हमें यहाँ पे कोई भी एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है कि जो या तो हमने कहीं से भी ख़रीदा है या तो फिर वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंट्री का एक ट्रेडिशनल अच्छा वाला प्रोडक्ट है. सो द क्यू क्वेश्चंस आर, सबसे पहले मैं बताना है कि व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़ मेड, व्हेन यू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हाई डू यू लाइक इट. सो बहुत सारे हमारा कंट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हैंडमेड होते हैं. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं. तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो. वी कैन सी और यू कैन स्टार्ट एंड आंसर समथिंग लाइक, वेल माई कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फुल ऑफ स्किल एंड ट्रेडिशन, एंड हियर वी कैन सी दैट वी हैव सो मैनी artists who are having very good talent and they make many things which are handmade, and those are really traditional. So I would like to say here that today I am going to talk about one such object, ठीक है, of my country which is very popular, या तो फिर one such object which I bought from somewhere. तो यहाँ पे आज हम लोग दो ऑप्शन के बारे में बात करेंगे. तो पहले मैं आपको बताऊँगी कि हैंडमेड फ़ैन के बारे में. हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये हैंडमेड फ़ैन देखा हुआ है, या तो फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास या तो हमारे पेरेंट्स के पास. हर एक के घर में शायद ऐसा एक फ़ैन तो होता ही है जो कि बैम्बू और पाम लीव से बना होता है और जो बहुत ही हैंडी होता है. और हम जब भी अर्लियर टाइम में जब हमारे घर पे बिजलियाँ चली जाती थी तो हम उससे हवा खाते थे. सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट वन सच फ़ैन. तो उसके बारे में हम बताएंगे. आप उसका थोड़ा स्टोरी बना सकते हो कि मैं कहीं पर घूमने गई थी या गया था, तो आप वो जगह का नाम बता दो. कोई हिल स्टेशन है, ऐसी जगह वहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं. तो वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पे मिल रहे थे. तो मैंने उस वक्त ये प्रोडक्ट को देखा और मुझे बहुत पसंद आ गया और मैंने ये लिया. और ये ना ही सिर्फ डेकोरेटिव पीस के तरीके से यूज़ होता है, लेकिन दिस कैन बी रियली यूजफुल इन अवर डे टू डे लाइफ. So I would like to say that today I'm going to talk about one handmade product that is the traditional product, that is a handmade fan, and it is actually made up of palm leaves and the handle is of bamboo. I visited सापुतारा और कोई भी और हिल स्टेशन बता दो. तो वहाँ पे मैंने जब विजिट किया था, so there were many people who were selling this kind of products, traditional products, specifically handmade. Because in that area particularly we can see there are lot many palm trees and bamboos and all, so they are making use of it. तो वो उसमें यूज़ करते हैं और अपनी स्किल से वो लोग बहुत ही अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. बट द फैन एक्चुअली टुक माई अटेंशन ओवर देयर. The fan is really looking attractive. It is decorated with colorful laces and which made it more attractive. ऑल्सो उसको ब्यूटी को एनहांस करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे ग्लास से उसके ऊपर वर्क किया हुआ था, तो जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था. एंड आई बॉट दिस फैन से अबाउट 1 year अगो, एंड फ्रॉम द डे आई बॉट इट आई एम यूजिंग दिस fan in my day to day life. As it is a handy one, I have it in my bag or I have it in my purse. So whenever I'm somewhere out and if I feel that the heat is more and I'm not in a place where there are fan or AC, so at that moment of time I'm using this fan to cool myself. So overall I would like to say even the price of this was very reasonable, so anyone can afford it. So overall I would like to say that this is one of the traditional object of my country which is extremely popular. और दूसरी हम बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट है, वो है अर्थन पॉट के बारे में. तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि इन माई कंट्री, जैसे मैंने बोला आगे कि इट इज़ वेरी फेमस फॉर स्किल्स एंड आर्टिस्ट एंड लॉट मैनी पीपल मेक लॉट मैनी डिफरेंट थिंग्स बाय देयर स्किल्स एंड ऑल. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन अर्थन पॉट.
It is having a very it is a round shape earthen pot, and I bought this pot again. आपको story बता दो कि 3 months back when the summer just started, so I visited one place of my city to buy the pots to have the natural drinking cool water. So when I went there, the potter had made so many different sizes and shapes of pots, but among them this pot, the one I bought, I loved the most. It is made up of black soil or black sand, and which the potter said that it is very much good for our health when we are drinking water from it, and it really cools your water just like the refrigerator water. And to make it more attractive, the potter also had colored it the plain white color, and above that he has made very small and tiny designs with different colors such like red and green and orange. So it was really looking very attractive. And I would like to say that I used to store fresh water into it, so that it is cooling as such that we don't need refrigeration at all. And as it is said that the water of such pot is really nutritive and it improves your digestion. So I am using it from almost say 4-5 months, and I feel very good when I am drinking water from this, and it is not only good for our health but also it makes the kitchen look more attractive by its design. So, and even I would like to say the price was really reasonable of it, and overall I would like to say it is one of the traditional objects of my country which is extremely popular in every household. सो गाइस, आप भी इस तरीके से अपने एक आंसर बना लीजिए जो एकदम ही आपको ईजी लगता है कि हाँ आई कैन गो विथ इट. यू कैन टॉक अबाउट दिस फैन, यू कैन टॉक अबाउट अर्थन पॉट, और जो भी आपको एकदम ईज लगे, आपको उसमें कन्वीनियंस लगे, वो आंसर आप प्रिपेयर करो और उसको रेडी कर दो अपनी एग्जामिनेशन के लिए. So guys, see you tomorrow with one more cue card. Till then, don't forget to like and share my podcast video with your friends and family. So take care and bye-bye.